ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है जो इस कंफ्यूजन में है, इस डाउट में है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं कि ना करूं, और अगर करूं तो कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग करूं जहां पे मेरा फ्यूचर स्ट्रांग हो, जहां मेरे सपने पूरे हो सके, किस प्रकार की कंपनी करूं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा, 4 चीजें कवर करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार की करनी चाहिए, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या वजह है, एक एक करके बताऊंगा। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक जरूर भेजना जो इस कंफ्यूजन में है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं कि ना करूं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक अगर फॉलो नहीं करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करें कि ना करें। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत से लोगों में इतना टैलेंट है, इतना स्किल्स है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म की कमी है। उनको एक अच्छा मौका नहीं मिल रहा है जिस पे वो अपना प्रदर्शन कर सके, जहां पे वो अपनी स्किल्स लगा सके। उस व्यक्ति के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वरदान है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत सरकार की एक संस्था है KPMG और FICCI, उनकी रिपोर्ट है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक। उनकी ये एक्सपेक्टेशंस है, उनकी ये स्टेटमेंट है, आप गूगल कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वाकई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये वो कर सकती है जो आपने कल्पना ही नहीं करी होगी। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अब आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार की आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, जो भी कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो किसी एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एक बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मात्र 20 से 30% की होती है, लेकिन जब कस्टमर तक आता है वो 100% तक पहुंचता है, यानी कि 60 से 70% पैसा बीच के लोगों में बट जाता है। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन इसी का एक अलग सिस्टम है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें एक फैक्ट्री होती है, डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करवाता है, अपना फेथ बिल्ड करता है, और उसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। उसके अंदर 60 से 70% पैसा पोटेंशियल होती है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। और इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ से जितना आप ट्रेडिशनल में 50 साल में पैसा कमा सकते हो, उतना आप नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार की करनी चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर भी स्ट्रांग हो, सफलता भी मिले और बेदाग सफलता मिले। तो दोस्तों, आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग जब भी ज्वाइन करना हो, 3 P को हमेशा ध्यान रखना। 3 P बहुत ज़्यादा मैटर करता है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले। पहला P है प्रोफाइल प्रमोटर, यानी कि उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है और वो प्रमोटर क्या करता है, यानी कि प्रमोटर का विजन क्या है, प्रमोटर क्या कर रहा है, पहले क्या करता था, वजह क्या है इस कंपनी को शुरू करने की। और उस पूरी प्रोफाइल को चेक करो, अच्छे से चेक करो, उस नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी प्रोफाइल को चेक करो। ये पहला P हो गया। अब बात करते हैं दूसरे P की। दूसरा P यानी कि उसका प्रोडक्ट। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास आई हो, उसके प्रोडक्ट अगर हैं तो ही ज्वाइन करना। अगर प्रोडक्ट नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपको बता रहा है, तो एज ए नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन मत करना। वो आपकी मर्जी है, कोई अदर सिस्टम के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको ये बोले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें आपको 2 लाख रुपए देने हैं और आपको हर महीने इतने पैसे मिलेंगे, तो वो गारंटी के साथ एक बहुत बड़ा स्कीम है, एक फ्रॉड सिस्टम है, उसको कभी ज्वाइन मत करना। दोस्तों, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और इसी प्रकार के सिस्टम की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को इतने चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अब तीसरा P है प्याउट। कोई भी कंपनी हो, प्याउट को
जरूर चेक करना कि पेआउट का मेथड क्या है, कमीशन किस बेस पे देता है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं बोला जा रहा कि आप एक साथ में 10 लाख का सामान ले लो, आपको हर महीने इतने पैसे मिलते रहेंगे। इस प्रकार की कंपनियों का भी ध्यान रखना दोस्तों। प्रोडक्ट भी है लेकिन पेआउट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप सोचोगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, प्रोफाइल भी बढ़िया है, प्रमोटर भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी है, तो 10 लाख का सामान ले लेता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा प्रोडक्ट खरीद के आप नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क कभी नहीं बना सकते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। पहली पी है प्रमोटर प्रोफाइल, दूसरी पी है उसका प्रोडक्ट और तीसरी पी है उसका पेआउट। यानी कि पेआउट किस बेस पे देता है। पेआउट हमेशा कमीशन बेस पे होना चाहिए दोस्तों। किसी भी तरीके से आपका फिक्स पेआउट अगर कोई कंपनी दे रही है तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। अब फाइनल बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग इतना क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या वजह है दोस्तों। सबसे बड़ी वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मुखौटा पहने हुए बहुत सी कंपनियां, बहुत सी पिरामिड स्कीम, बहुत सी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम चलते, बहुत सी लॉटरी के सिस्टम चलते हैं जो चिट फंड का काम करके लोगों को बहुत सारा चुना लगा के एज ए नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि यार मेरे पैसे लग गए, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग थी। लेकिन वो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी रूप से नहीं थी। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग होती तो उसमें प्रोडक्ट होता, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम होता, प्रोडक्ट खुद का होता। क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम खुद का होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें सही मिलती हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके बड़े सपने हैं, अगर आप में स्किल्स हैं, अगर आप में दम है तो आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, भारत सरकार की एक गाइडलाइन, एक राजपत्र प्रिंट हो चुका है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को किस किस तरीके से कर सकते हैं। उसके कुछ सिद्धांत मैं आपको बता दूं। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को मैनिपुलेट मत करना, कभी भी किसी भी इंसान को आप ओवर प्रॉमिस मत करना, कभी भी किसी भी इंसान से पैसे का कोई लेन देन मत करना कि आप बस 2 लाख रुपए मेरे को दे दो, मैं आपकी टीम बड़ी बनवा दूंगा, या इतने प्रोडक्ट आप ले लो। इस प्रकार से अगर आपने किया तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना एक बहुत बड़े अंधकार में हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना, आपको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलना है, भारत सरकार के जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए चलना है और एक अच्छी दिशा में काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों। बहुत से लोग आज ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं कि आप ये कोर्स खरीद लो, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, आपको लीड्स मिल जाएगी, आप बस एक ही बार में 100 लोगों को ज्वाइन करा दोगे। याद रखना, पेड कोर्स खरीद के आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद ही कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पेड से ज़्यादा आपको नॉन पेड वाला सिखा सकता है। तो मैंने आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 6 महीने की एक वर्कशॉप लॉन्च करी है, जो उसकी रिक्रूटमेंट हमने आज से 1.5 महीने पहले बंद कर दी थी, वो चालू हो चुकी है। लेकिन बहुत से लोगों के मैसेजेस, बहुत से लोगों को डायरेक्ट मैसेज की वजह से उसको रीओपन कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक को अभी जाके ज्वाइन करना। एक पैसा भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है और उसमें आपको 100% नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मिलेगी, और वो नॉलेज मिलेगी जो आपको पेड करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके अभी आप ज्वाइन करना। लेकिन याद रहे, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ग्रुप के अंदर सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ज्वाइन करना, अदरवाइज आप मत करना। क्योंकि अगर आप वहाँ जाने के बाद भी उन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्वाइन होना बिल्कुल व्यर्थ होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर।